झारखंड में कोरोना महामारी ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। संक्रमण की रफ्तार के साथ ही मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। मंगलवार को राज्य में रिकॉर्ड 2,844 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। एक ही दिन में रिकॉर्ड 29 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत भी हो गई है, जिसमें रांची, पूर्वी सिंहभूम से 6, हजारीबाग से 4, रामगढ़, सिमडेगा 3, बोकारो 2, धनबाद, गोड्डा, जामताड़ा, खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम से एक मरीज शामिल है जिनकी मौत हुई। इसके साथ ही कोविड-19 संक्रमण से मरने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 1261 पहुंच गई है। वहीं नए संक्रमितों में 1049 अकेले रांची जिले के हैं। दूसरे नंबर पर पूर्वी सिंहभूम 434 कोरोना पॉजिटिव यहां मिले। बोकारो 84, चतरा 84, देवघर 45, धनबाद 117, दुमका में 68, गढ़वा में 31, गिरिडीह में 40, गोड्डा में 54, गुमला 53, हजारीबाग में 209, जामताड़ा में 11, खूंटी में 41, कोडरमा में 90, लातेहार में 56, लोहरदगा में 42, पाकुड़ में 21, पलामू में 51, रामगढ़ में 91, साहिबगंज में 49, सरायकेला में 18, सिमडेगा में 42 और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 51 नए संक्रमित मिले। अब पूरे राज्य में 17,155 एक्टिव केस है। साथ ही राज्य में अब स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 1,26,178 हो गई है। राज्य में कोरोना का रिकवरी रेट 88.3% से घटकर 87.62% रह गया, जबकि राष्ट्रीय औसत उससे ज्यादा 79.5% है। आंकड़े बताते हैं कि राज्य में कोरोना कैसे भयावह रूप लेता जा रहा है। कोरोना के संक्रमण की रफ्तार थामने को लेकर जिला प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है। इसके लिए लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही टीकाकरण की रफ्तार भी बढ़ाई जा रही है। 6 जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजधानी में बिगड़ते हालात के बीच प्रशासनिक अमला लोगों को की जान बचाने की कवायद में कैसे जुटा हुआ है। वहीं जमशेदपुर में जो हालात बने हैं उससे लोग भी डरे सहमे हैं, लेकिन ऐसे लोगों की भी कोई कमी नहीं जो दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे। सरायकेला खरसावां में ग्रामीण इलाकों में संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। प्रशासन लगातार मास्क चेकिंग अभियान चला रहा है, पर लापरवाह लोग बाज नहीं आ रहे। उधर घाघरा में भी साप्ताहिक हाट में भीड़ भाड़ की खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासनिक अमला सतर्क हुआ और लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है। धनबाद की बात करें तो टीकाकरण अभियान को गति दी गई। जिले में टीकाकरण के लिए 28 नए कैंप केंद्र बनाए गए। राजनगर की बात करें तो वहां भी टीकाकरण अभियान युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप लगाकर लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। कोरोना के इन हालातों के बीच में किस तरह की तैयारियां हैं अस्पतालों में प्रशासनिक स्तर पर, क्योंकि अब बेड की कमी नजर आने लगी है। क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए काफी दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि लाख दावे किए जा रहे हैं कि बेड है, पर कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जब मरीज दर दर भटकने को मजबूर हो रहे हैं। हमारे साथ रांची से हमारे सहयोगी अंजनी और जमशेदपुर से प्रभात जुड़े हुए हैं। अंजनी, सबसे पहले आपके पास आते हैं। कई ऐसी तस्वीरें आई जो मन को विचलित कर देती हैं कि ऐसी परिस्थिति में भी एक बेड नहीं मिल पा रहा, इमरजेंसी में वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं है। क्या इतने बुरे हालात आ गए हैं? देखिए आसिया, इसमें सबसे बड़ी बात है कि एक जो काम करने का जो टेंडेंसी होता है, एक नेटवर्क होता है, वो कमी कल जरूर दिखाई दी। और यही वजह है कि हाई कोर्ट ने भी कल कड़ी टिप्पणी करते हुए ये जरूर कहा है कि यदि 1 साल का जो अवधि मिला, 1 साल का जो समय मिला, उसमें पूरी तैयारी जो है सरकार को करनी चाहिए थी। एक तल्ख टिप्पणी जो है हाई कोर्ट के तरफ से भी कल हुआ है। अब कुल व्यवस्थाएं की बात करेंगे तो जिस तरह से हम लोगों ने कल भी ये खबर दिखाई कि ऑक्सीजन को लेकर जो निजी हॉस्पिटल है उनकी क्या स्थिति है, और अभी जो है लगभग शहर के जो 4 प्राइवेट हॉस्पिटल है जिन्हें 50% जो बेड है वो कोरोना पॉजिटिव के लिए रखना है, उसको लेकर के भी एक शोकोज किया गया है। और जहां सरकारी हॉस्पिटलों की बात करेंगे तो काफ़ी संख्या में मरीज आ रहे हैं। कल का जो आंकड़ा है 1000 पार कर चुका है और लगातार यदि 5-6 दिनों का आंकड़ा
हम रांची का देखेंगे तो रांची की स्थिति अच्छी नहीं है, बड़ा डरावनी स्थिति है। तो ऐसे समय में ये भी है कि जो स्वास्थ्य विभाग है अपने तरफ से जरूर तैयारी कर रहा, प्रयास कर रहा, लेकिन जिस तरह से जो मेडिकल टीम होनी चाहिए, नर्सेस की कमी है, स्टाफ की कमी है, तो वैसे में काम करना और लगातार मरीजों का आने से इनकी परेशानियां बढ़ गई हैं। और यही वजह है कि इसके साथ साथ बेड की जो कमी है, बेड की भी कमी होने के कारण ये है कि अचानक इतने मरीज आने से तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं लगता है कि पूरी तैयारी नहीं हो पाई है। लेकिन सरकार अपने तरफ से प्रयास जरूर कर रही है और ये भी कह रही है कि जो बहुत सीरियस मरीज नहीं है उन्हें अपने घरों में रहकर डॉक्टर से सलाह लेते हुए अपना इलाज कराना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे समय में हर मरीज के लिए डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं हो पा रहा, तो ये बड़ी चिंता की बात है। और ऐसे में लगातार मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और दूसरे जिलों से भी जो मरीज हैं वो झारखंड की राजधानी रांची के हॉस्पिटलों में आते हैं। तो ऐसे तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उसको देखेंगे तो हमें लगता है कि और बेहतर तैयारी की ज़रूरत है और जो वेंटिलेटर, ऑक्सीजन की जो कमी हो रही है उसे और बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये रफ्तार जो है लगातार बढ़ती ही जा रही है और मरीजों की संख्या में इजाफा होने से हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं ये जरूर दिखाई देती है कि और मुकम्मल तैयारी की ज़रूरत है, तभी हम मरीजों का बेहतर इलाज कर सकते हैं। और जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है आसिया, रांची के साथ पूरे झारखंड की जो तस्वीर है वो हमें डरा रही है, हमें ये कह रही है कि अब भी आप संभल जाइए, सावधान हो जाइए, बाजारों में भीड़ ना करें। देखिए बाजारों में लोग बेपरवाह होकर निकलते हैं और ये संक्रमण यही वजह है तेजी से फैल रहा है। ऑटो की बात करें, सिटी बसों की बात करें, तो इन तमाम जगहों में जो है लोगों में कोई डर भय दिखाई नहीं देता है। और जिस तरह से मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं कि लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं, हर कोई को जो है सहयोग करना होगा प्रशासन को, क्योंकि बिना सहयोग के ना प्रशासन कुछ कर सकती है और ना सरकार कुछ कर सकती है। सरकार भी यही अपेक्षा करती है तमाम राजधानी के लोगों से, पूरे राज्य के लोगों से कि मास्क आप जरूर पहने, बिना मास्क लगातार की अपील की जा रही है न्यूज़ 11 भी लगातार यही अपील कर रंजनी, लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग सुधरते नहीं और नतीजा देखिए किस रफ्तार के साथ कोरोना फैल रहा है। और इस बार ज्यादा खतरनाक इसलिए क्योंकि मौत के आंकड़े बहुत ज्यादा है। जो एक साल में मौत के आंकड़े नजर नहीं आए पिछले पहली लहर में, वहीं अब कोरोना के आंकड़े लगातार हर दिन बहुत तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। प्रभात हमारे साथ जुड़े हुए। प्रभात, ये जो दूसरा स्ट्रेन है, जो दूसरी लहर है कोरोना की, ये काफी खतरनाक नजर आ रही है क्योंकि लगातार मौत के आंकड़े संक्रमितों के साथ बढ़ते जा रहे हैं, काफी ज्यादा तेजी के साथ मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। चलिए, प्रभात तक लगता आवाज नहीं पहुंच पा रही। हम कोशिश करेंगे कि प्रभात से हमारा संपर्क हो सके। अरुण बर्नवाल धनबाद से जुड़े हैं, अरुण का रुख करते हैं। अरुण, यही सवाल आपसे भी कि इस बार की जो लहर है कोरोना की, मौत के आंकड़े काफी ज्यादा इसमें नजर आ रहे हैं, क्या और ज्यादा सतर्कता की अब जरूरत है? आसिया, देखिए सतर्कता की तो हमें बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो दूसरा जो स्ट्रेन आया है इसमें डॉक्टरों की माने तो ये 3 दिनों में ही पूरे लंग्स को पूरी तरह से अफेक्टेड कर दे रहा है। और पूरा जो 2-3 कल एक डॉक्टर के पास जो इस इलाज में लगे हुए हैं उनके पास बैठ के देखने का मौका मिला। जो एक्सरे जो दिखाई जा रही थी, सीटी चेस्ट का जो सीटी स्कैन को किया गया था, उसमें 3 दिनों में जो लंग्स जो ब्लैक होना चाहिए था पूरी तरह से सफ़ेद हो चुका था। तो ये बहुत ही खतरनाक है और इसमें अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारी लापरवाही एक जरा से भी नहीं चलेगी। अगर हम लापरवाह होंगे तो ये कब चपेट में ले लेगा पता भी नहीं चलेगा, और अगर जरा सा लापरवाही बरते तो फिर क्या होगा, ऊपर वाले के ही हाथ में अपना सब कुछ छोड़ सकते हैं।
तो आसिया, धनबाद की जहां तक स्थिति बात कर ले तो देखिए कल भी 100 से अधिक आंकड़ा मिला संक्रमितों का 117 लोग यहां पे संक्रमित हुए हैं। लेकिन सुकून वाली बात ये रही कि एक ही सेंटर पे जो कोविड डेडिकेटेड कोविड सेंटर थे भूली का रीजनल हॉस्पिटल, वहां से एक साथ 22 महिलाओं समेत 70 लोगों ने कोरोना को मात दी है और उन्हें ससम्मान पूरे उत्सव के तहत जिला प्रशासन ने उनको विदाई दी है। तो ये थोड़ी सुकून वाली खबर है। लेकिन एक्टिव केसों की संख्या लगभग 550 के ऊपर चली गई है। ये भी सोचनीय वाली बात है, चिंतनीय बात है। और इसको लेकर कल ऑनलाइन जितने जी प्राइवेट नर्सिंग होम है, चूंकि अभी फिलहाल 5 ही कोविड हॉस्पिटल के रूप में निजी नर्सिंग होम अपनी सेवा दे रहे थे, अब जितने भी तमाम जो नर्सिंग होम है सबके साथ ऑनलाइन डीसी ने कल मीटिंग की और उन्हें पूरी तरह तैयार रहने को कहा है। और जो सरकार का जो निर्देश है 50% तक का बेड जो आईसीयू और नॉन आईसीयू बेड मिलाकर हो वेंटिलेटर के साथ, उसे उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इसकी तैयारी हो गई है। आज शाम तक सभी लोगों को जो दूसरे जो निजी अस्पताल हैं उनको अपना रिपोर्ट सबमिट करना है और उसका आकलन किया जाएगा पूरी तरह से प्रोटोकॉल के जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसके तहत इलाज करने का, और उसके बाद जिला प्रशासन उसमें अनुमति देगा। तो कहें तो जिला प्रशासन अपनी जो कोविड के मरीजों की जो स्थिति है उसको जो संख्या जो बढ़ रही है उसको देखकर अपनी ओर से तैयारी पूरी कर रहा है। एक और चीज जो कल जो जिस तरह रांची में ऑक्सीजन के आज निजी अस्पतालों में ये सूचना है जो आज दोपहर 12 बजे तक ही ऑक्सीजन उपलब्ध है, तो धनबाद की भी स्थिति अभी चूंकि बेड अधिक हैं और पेशेंट की संख्या एक्टिव पेशेंट की संख्या 550 के करीब है, तो इसलिए वैसी स्थिति नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ लगभग 113 मरीज जो अलग अलग सरकारी अस्पतालों में एडमिट हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर के भरोसे अपनी सांसें ले रहे हैं। तो कहें तो अगर आने वाले दिनों में संक्रमितों की संख्या बढ़ेगी तो फिर यहाँ भी ऑक्सीजन की अभाव होगा। हालांकि जो आपूर्तिकर्ता हैं उन्होंने इस बात का दावा किया कि अगर उन्हें जो पैसे के देने में, पैसे भुगतान करने में अगर किसी तरह की कोई लापरवाही कोताही नहीं बरती जाएगी तो धनबाद जिले में कम से कम वो ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी नहीं पूरी होने देंगे। तो अब प्रशासन को देखना है इस पूरी तरह से तालमेल बिठाकर ये जो महामारी का दौर है इसको कैसे निपटना है, कैसे निकालना है, वो देखने वाली बात होगी। जी चलिए, वाकई ये महामारी से इस बार निकलना काफ़ी चुनौती भरा है प्रशासन के लिए भी और आम लोगों के लिए कि कई बार तो तमाम उपायों और इंतजामों और प्रिकॉशन के बाद भी कोरोना की चपेट में लोग आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये जो दूसरी लहर ये बहुत ज़्यादा खतरनाक अब तक साबित होती हुई नजर आ रही है। प्रभात, राजधानी रांची के बाद जमशेदपुर दूसरे पोजीशन में रहता है कोरोना महामारी के प्रकोप में। लगातार वहां भी संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है, मौत के आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं। फिलहाल स्थिति क्या है? क्या जितने पेशेंट्स हैं क्रिटिकल कंडीशन में हैं तो उन्हें वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम मिल पा रहा है, अस्पतालों में वो व्यवस्था है? बिल्कुल आशिया, देखिए जिस तरीके से आपने कहा कि रांची के बाद पूर्वी सिंहभूम दूसरे नंबर पर है, ये 2020 में भी यही स्थिति थी। और सबसे ज़्यादा इस बार चौंकाने वाला है कि जो शहरी क्षेत्र है उस क्षेत्र से सबसे ज़्यादा पॉजिटिव केस आ रहे हैं। कल भी जो 434 पॉजिटिव केस आया उसमें से अधिकतर है 400 से ऊपर जो है शहरी क्षेत्र से। ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी लोग सतर्क है, समझदारी दिखा रहे, ग्रामीण क्षेत्र से उतनी पॉजिटिव केसेस नहीं आ रहे। लेकिन शहरी क्षेत्र से जो बोला जाता है कि शहरी क्षेत्र के लोग समझदार है, इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन ये नज़र नहीं आ रहा। पूर्वी सिंहभूम में जिस तरीके से लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, हर दिन 100, 150, 200, 300, 400, अब 450 के आसपास पहुँच गया और मौतें भी हो रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि मौतें भी कंटिन्यू उसी रफ्तार में हो रहा है। और सबसे ज्यादा बात यह है कि अब जो मेडिकल स्टाफ भी है आसिया, वो भी पॉजिटिव होते जा रहे हैं। सुबह से भी यही निकल रहा है कि इससे बेहतर है कि लॉकडाउन लगा दें। अंजनी, क्या लगता है वो वक्त आ गया कि अब सरकार को कड़े निर्णय लेने होंगे? देखिए, जो अभी जो वस्तु स्थिति है हमें लगता है कि सरकार को कुछ कड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। और ये भी बात है कि आप पूरी तरह से आज के समय में लॉकडाउन भी नहीं कर सकते हैं। और यदि आप लॉकडाउन करने जा रहे हैं तो आपको पहले अपनी एक व्यापक तैयारी करनी पड़ेगी आसिया, क्योंकि लॉकडाउन अचानक करने से जो है तमाम लोगों की जो आय के जो स्रोत है वो बंद हो जाएंगे और जो कालाबाजारी की जो स्थिति है तमाम चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे। तो सरकार पहले अपनी मुकम्मल तैयारी करेगी तभी लॉकडाउन कर सकती है। अब वक्त बहुत क्रिटिकल है ये हम कह सकते हैं प्रभात। इसके लिए आम लोगों को भी सचेत होना होगा और तैयारियां प्रशासन को भी और पुख्ती करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात, अंजनी और अरुण, आप सभी का इस तमाम जानकारी के लिए।
तो कोरोना को लेकर अब सावधान रहें, क्योंकि ये जो दूसरी लहर है ये वक्त नहीं दे रही है। 3 दिनों में ही आप मौत की चपेट में आ जा रहे हैं, तो अभी भी वक्त है। होशियार रहें, सचेत रहें और तमाम गाइडलाइन का पालन करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।